जब दो वेक्टरों का प्रोडक्ट करके नंबर आता है, स्केलर क्वांटिटी आती है, तो वो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। और जब दो वेक्टरों का प्रोडक्ट करके वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो वो क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट है। अगर इसका सीधे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कॉमर्स वालों को थोड़ा समझना पड़ेगा, तो साइंस वालों को तो आता होगा। अगर ए बराबर दिया है ये और बी बराबर दिया है आपका ये, और आपको ए क्रॉस बी निकालना है, सिंपल फार्मूला लेके द्वारा सीधा प्रैक्टिस पे आ जाए। तो ए क्रॉस बी का निकालने का तरीका है आई जे के, क्योंकि सवाल आएंगे ए के कोएफिशिएंट लिख लो 3 1 -2, बी के लिख लो 2 1 1। ये डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व कर दो। आई के लिए इसी और इसी सुबह है। अभी मैं पहले एक सवाल ऐसे बता देता हूँ, तो बोल लो माइनस जे के लिए 3 -2 2 1, पहले तो प्लस दूसरे में माइनस आएगा, के के साथ 3 1 2 1। ए क्रॉस बी आपके पास आ जाएगा आई 1 + 2 प्लीज माइनस माइनस 4, 3 1 3 माइनस माइनस 4, 3 माइनस क्या आएगा 3i -7। ये आंसर आ गया आपका ए क्रॉस बी। और अगर आपको उसका मॉडुलस पूछेगा ए क्रॉस बी का मॉडुलस, तो वो तो आपको कैसे निकाल दो 9 49 ए क्रॉस बी को निकालने के लिए आपको हमेशा ये काम करना है, सही। जब आप उतारेंगे, अभी नहीं बाद में उतारेंगे, जब आप उतारेंगे तो आप सबसे पहले एक सवाल को उतार के ये वाला सवाल प्रैक्टिस में और करेंगे। पहले नंबर को उतारेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 जब आप उतारेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मुझे कैसे सवाल करते हैं, सही। आप एक क्रॉस बी निकालेंगे, सही। कोई दिक्कत नहीं आता, डिटरमिनेंट सबको आता होगा, लिखना है काम होगा। इसके बाद जैसे ए डॉट बी के 2 फार्मूले थे, ऐसे ही ए क्रॉस बी के भी 2 फार्मूले। ए क्रॉस बी का जो दूसरा फार्मूला है वो होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन बी का। डॉट में कॉस थीटा होता था, क्रॉस में साइन थीटा, और एक नंबर और आता है चौधरी जी। ये एंगल क्या है? क्योंकि ए पहली बार तो नंबर है, बी नंबर है और साइन थीटा भी नंबर है, ये तो मैग्नीट्यूड आया, इसके लिए डायरेक्शन वेक्टर चाहिए होगी। तो ये आपका पहली बार तो डायरेक्शन वेक्टर है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है हमेशा परपेंडिकुलर टू ए इसी को। तो 2 नंबर का सवाल सबसे ज्यादा आता है, 2 नंबर का सवाल सबसे ज्यादा आता है कि आपको परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। माना आपके पास 2 वेक्टर ए और बी ए हैं, मैंने ऐसे मान लिया, ये आपको दिख रहा है, ये इस प्लेन में। तो एन कैप कहाँ होगा? दोनों के परपेंडिकुलर, ऐसे बाहर, जो दोनों के परपेंडिकुलर है, ऐसे या तो बाहर या अंदर। तो 2 डायरेक्शन हो सकती है एन कैप की, इधर या इधर। अगर आपका ए क्रॉस बी ऐसा इस प्लेन में, तो एन कैप या तो ऊपर आएगा या नीचे। तो ए क्रॉस बी का सबसे पहली बात तो ये फार्मूला है, और इस एन कैप पर आपके ऊपर बहुत सारे सवाल आने हैं, जहाँ एन कैप जो है वो यूनिक वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ये आपको निकालना है। तीसरे नंबर पर आप क्या करेंगे? आप दोनों तरफ का मॉडुलस ले लेंगे।
ए क्रॉस बी का मॉडुलस बराबर मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा, और क्योंकि वेक्टर तो ये था तो भाई इसका भी मॉडुलस देना पड़ेगा, सही। और क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो एन कैप का मॉडुलस तो 1 होना है। यह है एक फार्मूला में ये डिराइव कर दिया, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस, और एक फार्मूला ये डिराइव हो गया हमारे पास, एक फार्मूला हमारे पास ये डिराइव हो गया, ए डॉट बी बराबर का मॉडुलस बराबर ए बी साइन थीटा, सही। अब इक्वेशन 2 में दोबारा आते हैं, ए क्रॉस बी किसके बराबर था, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस साइन थीटा इंटू एन कैप, और इक्वेशन 3 क्या कहती है आपसे, ये किसके बराबर है, मॉडुलस ऑफ, तो भैया हमने एन कैप का फॉर्मूला डिराइव कर दिया, ए क्रॉस बी अपॉन जब भी दो वेक्टरों का परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो मतलब एन कैप निकालना है, और उसका फॉर्मूला है ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस, और ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा वो ये रहा, उसका मॉडुलस कैसे निकलेगा, एक्सरसाइज 6 पूरी की पूरी बस इस फार्मूले पे और इस फार्मूले पे बेस्ड है, इसके अलावा तो कोई फार्मूला नहीं लग रहा, सही। कि 2 नंबर का सवाल इस एक्सरसाइज में जरूरी आता है, काफी चालती होते हैं आने। ए क्रॉस बी सबसे पहले आप ये सवाल उतारेंगे और फिर सीधा ये सवाल करेंगे, फिर आप समझ लेंगे कि ए क्रॉस बी का दूसरा फार्मूला ये है, जहाँ एन कैप मैंने आपको डायरेक्शन से बता दिया क्या होता है, फिर आप दोनों तरफ का मॉडुलस ले लेंगे, एन कैप गायब हो जाएगा, तो हमें पता चलेगा ये इसकी वैल्यू क्या है, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, और एन कैप का फार्मूला लगाएगा। 2-3 सवाल और कराऊंगा तो 4B और 6 आपके होमवर्क में होंगे, उतार लीजिएगा समझ के, और सवालों की प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ, आप भी करते रहिएगा, मैं भी कराता हूँ। हाँ जी, एज का फर्स्ट पार्ट कहता है ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर एन कैप निकालना है, जबकि ए बी 90 और ए बी 90। इसके लिए आपको पता है एन कैप का फार्मूला है ए क्रॉस बी अपॉन, सिंपल सा ए क्रॉस बी निकाल दो, पहले क्या आएगा आई जे, यहाँ आएगा 1 3 माइनस, यहाँ आएगा माइनस आई प्लस 3 के, तो -1 0 और फार्मूले में निकालोगे वैल्यू कर दो। इधर एक सेकंड जरा, कभी कभी वो कहता है दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 7 है, क्या करेंगे जी भाई को, आपको परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर पता चल गया, अब वेक्टर निकालना तो मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप कर देना, 7 इंटू एन कैप आंसर आ जाएगा। जब भी आपको किसी के यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो एन कैप, और मैग्नीट्यूड 7 का निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो एन कैप में, 10 मैग्नीट्यूड का निकालना है तो 10 इंटू एन कैप कर दो, √171 मैग्नीट्यूड का निकालना है तो √171 मल्टीप्लाई कर दो, सही ना। बस 2 तरीके के कंसेप्ट है एक्सरसाइज 6 में, एन कैप वाले और इसके वाले। करो तीनों सवाल, 8 11 13 मैं देख रहा हूँ, दिखा भाई कौन से पे आगे भाई, जिसको अभी कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है मैं उसके लिए एग्जाम्पल कर देता हूँ, फिगर में बता रहा हूँ। ए दिया है i प्लस 2j माइनस 3j, बी दिया है 3i माइनस j प्लस 2j। आपको जब भी यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर पूछा जाएगा तो आपको ए क्रॉस बी को निकालना है, i j के 1 2 माइनस 3 3 माइनस 1 2, i के लिए
2 minus 3 minus 1 2, 1 minus 3 3 2, 1 2 3 4 minus 3 2 plus 9 minus 1 minus 6. मेरा आंसर आ रहा है 1i minus 11j minus 7. एक और ई का मेरा मॉडुलस आ रहा है 1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर √171. फिर आप लिखेंगे एन कैप का फार्मूला ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, यानी आई माइनस 11j माइनस 7j अपॉन ये एन कैप आ गया. लेकिन आप एक बात ध्यान से देखिएगा, इस सवाल में उसने एन कैप नहीं पूछ रहा है. आपको मैंने कहा था अगर आप फिगर बनाओगे ये ए है, ये बी है, ये एन कैप है. एन कैप की लेंथ 1 होती है. आपको एक ऐसा परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 1. तो ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर एन वेक्टर बराबर होगा मैग्नीट्यूड इनटू एन कैप. मैग्नीट्यूड दिया है √171 और एन कैप दिया है आई माइनस 11j माइनस 7. ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा. बस एक सवाल और करेंगे जल्दी. 30